हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 24 सॉल्व करेंगे, जो कि सेम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ मैं फोल्डर में आके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ex_24.ts। ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अपना क्वेश्चन कॉपी कर लूँगा और VS कोड में कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, लेकिन हम इसे यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा एडवांस है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है कि आप इक्वलिटी और अनइक्वलिटी टेस्ट करेंगे स्ट्रिंग्स की। पहले हम जस्ट इक्वलिटी जो है वो टेस्ट कर लेते थे क्वेश्चन नंबर 23 में। अब यहाँ पे हम इनइक्वलिटी भी टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे माय नेम, और फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू अली। अब मैं यहाँ कंसोल में कंपेयरिंग करूँगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे माय नेम डबल इक्वल टू अली। क्या माय नेम अली के बराबर है? ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 में सीखा था। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। और दूसरी स्टेटमेंट में माय नेम इज इक्वल टू एल आई, यानी स्मॉल हमने ए लिखा है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे नॉट लगाएं, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में नॉट के लिए यूज़ होता है, माय नेम इज़ नॉट इक्वल टू अली, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए से है, तो ये यानी हमारा जो वेरिएबल था माय नेम वो स्मॉल ए वाले अली के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू है। तो इसको हम नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे और ऊपर वाले को इक्वल टू पढ़ेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जो लाइन थी वो हमने कर ली। सेकंड भी हमारे पास जो कार्ड है कि लोअर केस फंक्शन आप यूज़ करें, तो वो हमने ऑलरेडी ये कर लिया है, ये हमने स्मॉल रखा है। थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब हम नंबर्स का जो है ना वो कंपेरिजन करेंगे, जिसमें इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी, ग्रेटर देन, लेस देन और भी चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं न्यूमेरिक्स, और सेम उसी तरह हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट माय नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 कंसोल डॉट लॉग। अब हम यहाँ पे पहला यहाँ पे कंपेयरिंग कराएंगे डबल इक्वल टू के साथ माय नंबर इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये क्या आएगा? ट्रू। और सेकंड हम अगर करें यहाँ पे माय नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी और सेकंड हमारे पास फॉल्स होगी। थर्ड चीज़ हम देख लेते हैं, माय नंबर यानी जो हमारे पास 10 है, क्या वो ग्रेटर देन 5, क्या वो 5 से बड़ा है? तो 10 5 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। यानी माय नंबर 10 से बड़ा है, माय नंबर 5 से बड़ा है, सॉरी, माय नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू हो जाएगा। और फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे लेस देन करेंगे। माय नंबर क्या लेस देन 5 है?
यानी क्या 10 5 से छोटा है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 5 से छोटा नहीं है। तो हम इसे पढ़ेंगे लेस देन, फर्स्ट वाला हमारे पास ग्रेटर देन हो गया और सेकंड पे हमने ये पढ़ा लेस देन। और इसके अलावा भी हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, क्या माय नंबर 5 से कम या 5 है, क्योंकि अगर 5 हो तो हमारे पास वो ट्रू आएगा, लेकिन ये हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 5 से बराबर भी नहीं है और से छोटा भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे करें क्या माय नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ग्रेटर देन 5 हो या इक्वल टू 5 हो, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी। यानी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो, या वो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे हम आर लगाते हैं, लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनमें से यानी कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आर और एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है और दूसरा हमारे पास आर ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर हम शिफ्ट दबा के 7 का बटन आप दबाएंगे तो आपके पास ये एंड आ जाएगा। और आर आप पाइप का यूज़ करेंगे हम, इंटर के ऊपर जो बटन है वो आप दबाएंगे शिफ्ट दबा के, तो वो आपके पास वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट हमारे पास num1 इज इक्वल टू 10, लेट num2 इज इक्वल टू 5। अब हम दोनों ये वेरिएबल्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे एंड और आर ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे num1 इज़ ग्रेटर देन 10, क्या num1 सॉरी ग्रेटर देन हम 9 कर लेते हैं, क्या num1 9 से बड़ा है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। एंड हम यूज़ करेंगे क्या num2 लेस देन 5 है, क्या num2 5 से लेस है, तो वो 5 से लेस नहीं है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। तो हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आएगी। यानी एंड ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू आए। तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स आ रही है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों स्टेटमेंट आपके पास अगर ट्रू हो तो आपके पास ट्रू आएगा, वरना आपके पास फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी। num1 ग्रेटर देन 9 था और num2 लेस देन 5 नहीं था। तो देखें आपके पास जो स्टेटमेंट है हमारे ओवरऑल क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था एंड ऑपरेटर का। इसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर, जो पाइप का साइन हम यूज़ करते हैं जिसमें, तो हम डबल पाइप लगाएंगे। अब आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और सेकंड हमारे पास फॉल्स है। तो इसमें जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि आर का मतलब है कि आपके पास लेफ़्ट या राइट इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो। हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट करके देख भी सकते हैं। तो हमारे पास देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रही है और सेकंड क्या आ रही है। फर्स्ट हमारे पास फॉल्स आएगी और सेकंड ट्रू। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमारे पास फॉल्स और सेकंड हमारे पास ट्रू आ रही है, क्योंकि आर ऑपरेटर का मतलब ये है कि
आपके लेफ़्ट या राइट में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो आपके पास वो ट्रू आएगा, लेकिन एंड वाले केस में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो ये भी हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारे पास है एरे। हम एरे को टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है क्या वो एरे है या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू आएगा और नहीं है तो हमारे पास वो फॉल्स आएगा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट माई एरे, और हमने एक एरे में कुछ एलिमेंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैं 23 यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाए। अब हम यहाँ पे कंसोल पे टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास मेथड होता है एरे का, तो हम वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम एक स्ट्रिंग का भी बना लेते हैं ताकि हमें ट्रू फॉल्स दोनों आ जाए। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक हमारे पास एरे है। अब हम दोनों को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास एरे कौन सा है। तो हम यहाँ पे एरे लिखेंगे स्मॉल और कैपिटल ए के साथ, फिर इस एरे हमारे पास फंक्शन है, तो उसके अंदर हम वो वेरिएबल दे देंगे जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने माई एरे फर्स्ट वाला यहाँ पे टेस्ट किया, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ। और सेकंड स्टेटमेंट में हमने ये माई स्ट्रिंग यहाँ पे हमने पेस्ट की। तो आप देखें फर्स्ट स्टेटमेंट अगर वो एरे होगा तो वो ट्रू आएगा, अगर वो एरे नहीं होगा तो वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास ये एरे है तो ट्रू हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और सेकंड हमारे पास ये फॉल्स आएगा। तो हम इसे प्रिंट भी करके चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे TSCEX24.ts और उसके बाद हम नोड, ये देखें फर्स्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है और सेकंड फॉल्स हमारे पास आ रहा है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 24। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। दोबारा आप अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आपको आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 25 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।